Hello, my dear student. I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 9th English Beehive, and this is a very popular poem from the Beehive, a legend of the Northland. So my dear student, a legend of Northland इस पोएम को आज हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं जो कि क्लास 9th Beehive इंग्लिश से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम की एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय द पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो अबाउट द पोएम। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। यह पोएम एक ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत की कहानी है। हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। जो कि वह बूढ़ी औरत जो कि सेंट पीटर मीन्स साधु हैं, एक महात्मा पीटर हैं, उनको गुस्सा दिलाती है अपनी ग्रीडीपन के कारण, अपनी लालच के कारण। बूढ़ी महिला अपनी लालच की वजह से सेंट पीटर को गुस्सा दिलाती है। अब पूरी स्टोरी हम इस चैप्टर में इस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके समझेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। इतना पहले समझ लेंगे। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड में दूर दूर तक। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन बहुत छोटा होता है। आवर्स ऑफ द डे मतलब दिन का ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर, और ठंडियों में रातें बहुत लंबी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और इतनी लंबी रातें होती हैं कि सो पाना मुश्किल होता है। तो सोकर रात बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहाँ पर? नॉर्थलैंड में, क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है, रात बहुत लंबी होती है। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए अगले स्टेंजा की तरफ आगे बढ़ेंगे। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक द बियर्स कव इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। रेंडियर क्या होता है बच्चों? रेंडियर जो होता है ठंडी वाले इलाके में पाए जाते हैं जानवर होते हैं, जो कि स्लेज नाम की गाड़ी को खींचते हैं। ठीक, स्लेज, तो वही कहा जा रहा है। वेयर दे हार्नेस, हार्नेस बाधा, जहाँ पर लोग बाधा करते थे। क्या? स्विफ्ट रेंडियर, रेंडियर को स्लेज में बांधते हैं। व्हेन इट्स स्नो, जब बर्फ़ गिरता है, वहाँ पर जब बर्फ़ गिरता है, बर्फबारी होती है, तो लोग रेंडियर को स्लेज से बांधते हैं। एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक बियर कब, और बच्चे वहाँ के बियर कब, भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं। कब? इन देयर फनी फरी क्लॉथ। फरी मीन्स रोएदार, उलेनदार कपड़ों में। जो उलेन कपड़े आते हैं वाइट वाइट कलर के, लगता है कि जैसे कैट के फर से बना है ना। तो फरी क्लॉथ में बच्चे वहाँ के बड़े ही फनी और बियर्स कब मतलब भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं। आई होप इतनी लाइन समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, एंड एट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। इतनी लाइन की एक्सप्लेनेशन देखिए बच्चों। दे टेल देम स्टोरी, वहाँ के लोग एक स्टोरी बताते हैं, वहाँ के लोग एक क्यूरियस स्टोरी बताते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, लेकिन हाँ, मुझे इस कहानी पर भरोसा नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता। कौन कह रहा है? पोएट कहता है। कभी कहता है कि वहाँ के लोग, कहाँ के लोग? नॉर्थलैंड के लोग, जहाँ पर रातें बहुत लंबी होती, दिन छोटा होता है। ठीक, रात को बिताना बड़ा मुश्किल होता है। और वहाँ के बच्चे फरी क्लॉथ में, लगता है कि जैसे भालू के बच्चे हों। वहाँ की बात है, वहाँ के लोग एक क्यूरियस कहानी सुनाते हैं, जो कि पोएट कहता है कि मुझे भरोसा तो नहीं है वैसी कहानी पर, बट एंड इट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन हाँ, फिर भी आप उस कहानी से एक लेसन सीख सकते हैं, मतलब एक आपको सीख मिल सकती है। एंड इफ़ आई टेल द टेल यू, देखिए इस टेल का मतलब होता है कहना,
स्टेल का मतलब होता है स्टोरी। अगर मैं वह कहानी आपको बताऊं तो आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। अब स्टोरी स्टार्ट होती है। माय डियर स्टूडेंट, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। वंस एक बार की बात है, व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब सेंट पीटर में साधु महात्मा पीटर दुनिया में रह रहे थे। वर्ल्ड बिलो, बिलो का मतलब दुनिया, वर्ल्ड के नीचे मतलब इस संसार में जब सेंट पीटर रहा करते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और पूरी दुनिया में घूम घूम कर, वॉक्ड अबाउट घूम घूम कर प्रीचिंग करते थे। प्रीचिंग में उपदेश दिया करते थे, अच्छाई दुनिया भर में बांटते थे। जस्ट एज ही डिड, और जब ऐसा ही वो कर रहे थे, यू नो, जैसा वो मतलब वो उपदेश दे ही रहे थे, उसी दौरान क्या होता है, क्या होता है, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल woman was making cakes and baking them on the hearth. He came to the door of a cottage. तो दुनिया में स्पीच प्रीचिंग उपदेश देते देते वो एक कॉटेज के दरवाजे पर आ गए, एक कुटिया के सामने आ गए, एक झोपड़ी के सामने आ गए। ठीक, कॉटेज में कुटिया। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, कब आ गए, जब वो दुनिया की यात्रा कर रहे थे, सैर कर रहे थे, लोगों को उपदेश कर रहे थे, उसी यात्रा के दौरान एक कुटिया के सामने आ गए। वेयर अ लिटिल वुमेन्स वाज मेकिंग केक्स। अब देखिए उस घर में कौन था, उस कॉटेज में एक छोटी सी महिला मेकिंग केक्स बना रही थी। एंड बेकिंग, बेकिंग मीन्स पका रही थी, ऑन द हर्थ, हर्थ मीन्स अंगीठी या चूल्हे पर, आग पर, अंगीठी पर। तो सेंट पीटर जब दुनिया की सैर कर रहे थे तो घूमते घूमते एक कॉटेज के सामने, कुटिया के सामने आ जाते हैं, जिस कुटिया में एक छोटी सी महिला केक बना रही थी और केक को अंगीठी पर पका रही थी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर क्या होता है, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, he asked her from her store of cakes to give him a single one. And being faint with fasting, और जो सेंट पीटर थे, महात्मा पीटर थे, वो घूमते घूमते काफ़ी थक चुके थे। बीइंग फेंट का मतलब मूर्छित हो गए थे। बीइंग फास्टिंग, फास्टिंग में सब जानते हैं व्रत रहना, क्योंकि व्रत था उनका, खाए पिए नहीं थे, तो इसलिए वो फेंट थे। फेंट हो गए मतलब मूर्छित थे, एकदम बहुत भूखे थे। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ठीक, और दिन लगभग ख़त्म होने वाला था। ही आस्क्ड हर, तो उन्होंने उस महिला से मांगा क्या, फ्रॉम हर स्टोर्स ऑफ केक, उनकी केक के स्टोर से, मीन्स केक जहाँ पर रखी थी वहाँ से उन्होंने मांगा, गिव हिम अ सिंगल वन, क्या कहा कि मुझे एक केक दे दीजिए। सेंट पीटर ने महिला से एक केक की मांग की, मुझे एक केक दे दीजिए, सिंगल ही दे दीजिए। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, लेट्स मूव नेक्स्ट। नाउ so she made a very little cake, but as it is baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब महिला ने क्या किया, जब महिला से सेंट पीटर ने मांगा कि मुझे एक ब्रेड दे दीजिए, तो क्या करती है, सो ही मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने बहुत ही छोटा केक बनाया। मेड वेरी लिटिल केक, बहुत ही छोटा केक बनाया। बट एज इट इज़ बेकिंग ले, जब उसको पकाने के लिए रखा अंगीठी पे, सी लुक्ड एट इट, और उसको देखा, एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और देखा कि यह तो बहुत बड़ा बन गया, ये तो बड़ा बन गया है, अब क्या करे, वो बड़ा देना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या होता है फिर, देयरफॉर सी नीडेड अनदर, नीडेड का मतलब होता है आटा, वही गूथा हुआ आटा, तो गूथे हुए आटे को देखिए फिर क्या करती है, नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, वह फिर से थोड़ा आटा लेती है, फिर उससे भी छोटा बनाती है। बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न इट ओवर, लेकिन जब उसको पलटती है तो वह भी उसको बड़ा दिखता है।
एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, ऐसे ही दिखा जैसे कि पहला वाला बनाई थी। अब फिर उसको लगता है कि ये भी तो बड़ा हो गया। ठीक, अब क्या करे, वो भी उस नहीं देना चाह रही थी। देन सी लुक टूक अ टीनी स्क्रैप्स ऑफ डो and rolled it flat and baked it thin as wafer, but she could not part with that. अब क्या करती महिला, देखिए 2 बार उसने आटा लिया, केक बनाया, लेकिन उसको थोड़ा वाला आटे का केक भी बड़ा दिखा। अब क्या करती है, देन ही टूक अब आ टीनी स्क्रैप्स ऑफ डो, अब डो का मतलब वही साना हुआ आटा, फिर एक छोटा सा टुकड़ा लेती है, डो से छोटा टुकड़ा लेती है, एंड रोल्ड इट फ्लेट, अब उसको रोल करके एकदम चपटा बना देती है, एंड बेक्ड इट थीन एज वेफर, और इस तरीके से बेक्ड कर दी, इस तरीके से बेक्ड कर दी, इतना पतला बना दी जैसे मानो कोई वेफर मतलब एकदम चिप्स हो, इतना पतला। बट सी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, लेकिन उसको भी वह देना नहीं चाहती थी, उसको भी नहीं दी। अब क्या हो, ये सब सेंट पीटर सारी कहानी को अब देख रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है। फॉर सी सैड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई एट ऑफ देम माई सेल्फ आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब महिला कहती है कि माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई एट टू देम माई सेल्फ, कहती जब मैं अपने केक को खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटा दिखता है, एंड एट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मैं उसको देना चाहती हूँ तो वही केक मुझे बहुत बड़ा दिखता है। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए वो सभी केक को क्या करती है, सेल्फ पे रख दे, सेल्फ मतलब अलमारी में सभी केक को बना के रख देती है। तो रख दी सारे केक को, फिर क्या होगा अब देखिए। देन गुड्स सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, फिर जाके अब देखिए क्या होता है, सेंट पीटर बहुत ही क्रोधित हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत भूखे थे, और फेंट मतलब मूर्छाए हुए थे, एकदम मूर्छित होने वाले थे, बेहोश होने वाले थे। फिर उनको इसलिए उनको गुस्सा आ गया। एंड श्योरली सच अ वीमेंस वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और क्या कहा उन्होंने, कहा कि यह महिला तो बहुत ही लालची है, मतलब श्योरली इनफ हो गया, अब इतना ही करना उस महिला का कि बार बार किक न देना साधु को बहुत ही गुस्सा दिलाया। श्योरली सच वीमेंस एनफ प्रोवोक द, प्रोवोक का मतलब होता भड़काना, यह सारा काम जो है उस सेंट को भड़काने के लिए पर्याप्त था। ठीक, भूखे संत को भड़काने के लिए पर्याप्त था। आगे बढ़ते हैं। एंड ही सेड यू आर फॉर टू सेल्फिश टू ड्वेल इन द ह्यूमन फॉर्म, देखिए बहुत ही सुंदर लाइन है। अब सेंट पीटर ने कहा कि तुम मानव रूप में रहने के काबिल नहीं हो, तो मानव रूप में रहने के लिए बहुत ही स्वार्थी हो। टू सेल्फिश, तो मानव के रूप में रहने के लिए, डोल में रहने के लिए बहुत ही स्वार्थी हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, मीन्स तुम खाने के लिए, तुम्हें रहने के लिए, एंड फायर आग के लिए या फिर गर्म करने के लिए तुम रहने लायक नहीं हो, न तुम खाने लायक हो, न तुम यहाँ पर शेल्टर मीन्स शरण लेना या रहने लायक हो, न तुम्हें आग की ज़रूरत है, न तुम्हें गर्म चाहिए, मीन्स तुम किसी लायक नहीं हो तुम धरती पर रह सको। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। अब क्या कहते हैं सेंट पीटर, कहते हैं नाउ अब you shall build as bird do, अब तुम एक वही करोगी जैसा एक बर्ड करती है, अब मैं तुम्हें एक चिड़िया बना दूंगा और चिड़िया जैसा करती है वही तुम करोगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और फिर जाके तुम अपना भोजन तलाशना और बहुत थोड़ा भोजन तुम्हें मिलेगा। कैसे, बाय बोरिंग बोरिंग एंड बोरिंग, किस तरीके से तुम्हें अब थोड़ा भोजन मिलेगा, बोरिंग बोरिंग, ये होता है एक वुड पेकर पक्षी होती है जिसे कहते हैं कठफोड़वा, है ना, और लकड़ियों में सुराख करती है, अपने चोंच से बोरिंग करती है, मतलब छेद करती है, बार बार छेद करती है, तब जाके उसको कोई कीड़ा टाइप मिलता है
बहुत थोड़ा भोजन मिल पाता है। कहने का मतलब बहुत मेहनत करती है, बोरिंग एंड बोरिंग, बार बार चोंच से लकड़ियों में बोरिंग करती है, मतलब सुराख करती है, फिर उसे स्कैंटी फूड मिल पाता है। एंड ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन भर ड्राई कठोर लकड़ी में वो बोरिंग बोरिंग करती रहेगी, मतलब चोंच से बस सुराख करती रहेगी, छेद करती रहेगी, और लास्ट में उसे बहुत थोड़ा कीड़ा मिलेगा जो भोजन टाइप में मिलेगा। तो इस तरीके से सेंट पीटर ने कहा। एंड देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to the bird. Then up she went through the chimney. अब क्या होता है, इतना कहने के बाद वो चिमनी से सीधा ऊपर उड़ जाती है, मतलब एक बर्ड के रूप में महिला बन करके ऊपर उड़ गई। नेवर स्पीकिंग वर्ड, और उसके बाद कभी कोई वर्ड नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू वुड पेकर, और वहाँ से उड़ करके ऊपर गई और एक वुड पेकर मीन्स कठफोड़वा पक्षी वुड पेकर के रूप में उड़ने लगी। फारसी वाज चेंज टू अ बर्ड, और इस तरीके से वह अब एक बर्ड में कन्वर्ट हो चुकी थी, एक पक्षी बन गई थी। ठीक, देखिए अब लास्ट स्टेंजा है, 2 स्टेंजा और बचा है। अब क्या होगा महिला के साथ, पक्षी बन गई। सी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, अब उसके हेड पे कैप है रेड कलर का, जो महिला पहले कैप पहनी थी, दैट वाज लेफ्ट एज सेम, तो वह कैप जो लाल रंग का पहनी थी अब उसके ऊपर सेम रह गई, उसके सर पे अभी भी है। जो कठफोड़वा होता है उसके सर पे जो लाल कलर का एक वैसे निशान दिखता है ना, पंख की तरह दिखता है, सूंड की तरह, तो वही महिला जो रेड कलर का स्कारलेट कलर का जो कैप पहनी थी, वही कैप उस बर्ड में भी रेड कलर का दिखता है, वो अभी रह गया है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन सारे कपड़े जो उसके जल गए। ब्लैक एज क्लोथ इन द फ्लेम, और जल करके फ्लेम में एकदम ब्लैक हो गए। फ्लेम में, आग के फ्लेम में, आग की ज्वाला में सारे कपड़े जल करके राख हो गए, एकदम काले पड़ गए। लास्ट स्टेंजा, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉयज had seen her in the wood where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food. और जब अब स्कूल के बच्चे उस पक्षी को देखते हैं, had seen her in the wood, लकड़ियों में जब पक्षी को देखते हैं तो क्या करते हैं, where she lives in the trees till दिस वेरी डे, मीन्स अब पक्षी जब वह पक्षी उठ पे कर लकड़ियों में बैठ कर के बोरिंग एंड बोरिंग करती है, तो सारे बच्चे उसको देखते हैं, है ना, बोरिंग एंड बोरिंग करते हुए देखते रहते हैं और उसको मजाक बनाते हैं। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट, पोएम बड़ा इंटरेस्टिंग था, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और इस पोएम को राइट करने वाले कौन हैं, फीव कैरी। ठीक है, फीव कैरी हैं इस पोएम को राइट करने वाले। यह पोएम एक बैलाड है, देखिए बैलाड पोएम है जो कि 4 लाइन का स्टेंजा है, हर स्टेंजा में 4 लाइन है। देखिए इसे कहते हैं स्टेंजा, 4 लाइन की स्टेंजा है पोएम, इस तरीके से। तो पोएम का अंत होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, जब इस चैप्टर से रिलेटेड द स्नैक एंड द मिरर वाला चैप्टर में जब कराऊंगा, उसी आंसर के साथ इसका भी आंसर मैं आपको कराऊंगा। ठीक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।